हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। संस्कृत ट्यूटोरियल के वॉल्यूम 77 में हम रघुवंशम द्वितीय सर्ग पढ़ रहे थे, जो वॉल्यूम 77 तक था। उसके आगे 17 श्लोक वहाँ पर हो चुके थे, उसके आगे देखें। ये चल रहा है नंदिनी वर प्रदानम द्वितीय सर्ग रघुवंशम का। आपीन भारोद्वहन प्रज्ञात दृष्टि गुरुत्वाद वपुषो नरेंद्र उभौ लंचक्रतु रंचिताभ्याम तपोवनाव्रत पथम गताभ्याम। अब यहाँ पे कहते हैं महाकवि कालिदास, उन्होंने वन से आश्रम की ओर लौटते हुए नंदिनी गाय और आदिलीप की गति का वर्णन किया है, चाल का वर्णन किया है। आपीन भारोद्वहन प्रज्ञात, थनों के भार को धारण करने के प्रयास से, दृष्टि गुरुत्वाद वपुषो, पहली बार दृष्टि, पहली बार बछड़े को जन्म देने वाली नंदिनी, और वपुषा गुरुत्वाद, शरीर के भारी होने के कारण नरेंद्र व राजा दिलीप, अंचिताभ्याम गताभ्याम, दोनों ने ही, दोनों ने ही, अंचिताभ्याम गताभ्याम, अपनी सुंदर गति से, सुंदर चाल के द्वारा तपोवनाव्रत पथम, तपोवन की ओर लौटने के मार्ग को अलंचक्रतु, सुशोभित किया। कहने मतलब ये है कि जिस नंदिनी गाय ने पहली बार बछड़े को जन्म दिया है, तो उसके थनों में पूर्ण रूप से दूध व्याप्त है, तो इस भरा हुआ है, तो वो धीरे धीरे चल रही है, उसके कारण, गति के कारण, भार के कारण। और उधर राजा जो दिलीप हैं, वो अपने भारी शरीर के कारण धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उन दोनों धीरे धीरे चलने वाली इस गति से तपोवन की ओर लौटने वाले मार्ग को सुशोभित किया। थनों के भार को धारण करने के प्रयास से, दृष्टि, पहली बार बछड़े को जन्म देने वाली गाय नंदिनी, और वपुषो गुरुत्वा, शरीर के भारी होने के कारण, स्थूल होने के कारण नरेंद्र और राजा दिलीप, उभौ, दोनों ने, अंचिताभ्याम गताभ्याम, सुंदर गति से, तपोवन आवृत पथम, अलंचक्र, तपोवन की ओर वापस आने वाले मार्ग को अलंचक्रतु, सुशोभित किया। वशिष्ठ धेनो नवायनम तमावर्तमानम वनिता बनान्तात पपो निमेषालस पक्षम पंक्ति तर्पोषिताभ्याम एवं लोचनाभ्याम। अब कह रहे वशिष्ठ धेनो अनुयायना, ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के अनुयायना, पीछे चलने वाले, वनांतात आवर्तमानम, वन प्रदेश, अंतात प्रदेश, वन प्रदेश से आवर्तमानम, वापस आते हुए, तम, उन राजा दिलीप को, वनिता, उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने, निमेष आलस पक्ष पंक्ति, निमेष आलस, पलक झपकाने में आलस से युक्त, पक्ष पंक्ति, पलकों की पंक्ति वाली, अर्थात पलक ना झपकाते हुए ही, उपोषिताभ्याम, मानो अत्यधिक प्यासे नेत्रों के द्वारा पपौ, पिया। क्या मतलब हुआ? दोनों दिलीप और गाय नंदिनी वापस आ रहे हैं, और जो दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा है, वो वहाँ तपोवन के बाहर खड़ी, उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हैं। उन्हें दूर से आते देखकर वो उनको निर्निमेष नेत्रों से देख रही हैं, तो बगैर पलक झपकाए हुए देख रही हैं। तो कवि ने कहा है कि मानो पलक झपकाने का में भी वो आलस कर रही हैं, कि पलक न झपके उसका भी आलस कर रहे हैं, बिना पलक झपकाए ही वो उनको लगातार देख रही हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की, मानो वो लगातार दृश्य देखते रह के, मानो अपने नेत्रों से ही उनको पीना चाहती हैं, उनके शोभा का पान करना चाहती हैं। इसे देखें, वशिष्ठ धेनो नायनम,
ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का अनुकरण करने वाले, पीछे चलने वाले, वनांतादावर्तमानम, वन प्रदेश से वापस आते हुए, तम उन राजा दिलीप को, वहीं था उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने। निमेष आलस पक्ष पंक्ति, पलक झपकाने में आलस से युक्त पलकों की पंक्ति वाले अर्थात बिना पलक झपकाए हुए, उपोषिताभ्याम एवं लेवष्णाभ्याम पपो, मानो अत्यधिक प्यासे नेत्रों से पिया अर्थात लगातार देखा। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदनंतरे सावेरा धेनुर्दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। अब कहते वर्तमनि रास्ते में, मार्ग में, पार्थिवेन पुरस्कृता राजा दिलीप के द्वारा पुरस्कृता आगे की गई, पार्थिव धर्मपत्न्या प्रत्युद्गता और राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा अगवानी की गई अर्थात सामने से संभाली गई, अगवानी की गई। सा धेनु, वह नंदनी गाय, तदनंतरे उन दोनों के बीच में, दिनक्षपा मध्य गते सुन, दिन और क्षपा में रात, दिन और रात के बीच में स्थित संध्या के समान सुशोभित हुई। यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि राजा दिलीप का रंग साफ, उनको दिन की तुलना की है, रानी सुदक्षिणा उनकी तुलना में थोड़ा सांवले रंग की है तो उनकी रात से तुलना की है, और नंदिनी गाय चूंकि लाल रंग की है इसलिए शाम के समय सूरज डूब रहा होता है तो आकाश पर लालिमा होती है, इस नंदिनी गाय की तुलना संध्या से की हुई है। महाकवि कालिदास की विशेषता है कि एक तो उनकी उपमाएं बहुत प्रसिद्ध है, उपमा कालिदास से उनका प्रसिद्ध है। दूसरे उनकी विशेषता है कि उन्होंने हमेशा उपमाएं पुल्लिंग की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की स्त्रीलिंग से ही दी हैं। देखिए, वर्तमनी महाराष्ट्र में पार्थिव पुरस्कृता राजा दिलीप के द्वारा आगे की गई, पार्थिव धर्मपत्नियां प्रत्युद्गता और महारानी राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा प्रत्युद्गता अगवानी की गई। सा धेनु, वह नंदनी गाय, तदनंतर उन दोनों के बीच तथा राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच, दिनक्षपा मध्य गते संध्या एवं विरराज, दिन और रात के बीच संध्या के समान, सायंकाल के समान विरराज सुशोभित हुई। प्रदक्षिणे कृते प्रयत्नीं ताम सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य चानस विशालमस्या शृंगांतरम द्वारम एवं अर्थ सत्य। अब कह रहे हैं सा अक्षत पात्र हस्ता, साक्षात अक्षत से युक्त पात्र को हाथ में लिए हुए, अक्षत किसको कहते हैं? चावल को, क्योंकि चावल हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। अक्षत मीन्स जो क्षत ना हो, जिसमें किसी तरह की कोई क्षति ना हो, इसलिए चावल को अक्षत कहा जाता है, क्योंकि चावल का दाना एक पूरा सिंगल होता है और जितने भी अन्न हैं आपने उसमें देखा हो, गेहूं है, जौ है, कोई भी है, उसमें समय बीच में एक लाइन सी पड़ी होती है तो वो क्षत है, इसलिए उनको पूजा में यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। अक्षत मीन्स चावल जो क्षत ना हो, इसलिए चावल का दाना साबुत होता है, इसलिए उसको अक्षत कहा जाता है और उसी को पूजा में प्रयोग करते हैं पवित्र मानते हुए। तो सा अक्षत पात्र हस्ता, अक्षत से चावल से भरे हुए पात्र को हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने, पयस्विनी ताम, दूध देने वाली ताम उस नंदिनी गाय की प्रदक्षिणी करते परिक्रमा करके, प्रणम्य चाह और प्रणाम करके, अर्थ सिद्ध है, अपने अर्थ की प्रयोजन की सिद्धि के द्वार के समान, अस्या विशालम श्रृंगांतरम अनर्ज, इसके विशाल सींगों के मध्य भाग की अर्थात मस्तक की अनर्ज पूजा की। अब यहाँ पर जब वापस आए, नंदिनी गाय चावल हाथ में लिए हुए है, उसने नंदिनी गाय के लिए सुदक्षिणा ने चावल हाथ में लिए हुए हैं, उन्होंने उनके आने पर, नंदिनी के आने पर उनकी पूजा की है। और पूजा करते कैसे, किस प्रकार के माथे पर तिलक लगाया है, जो कि अर्थ सिद्ध है, उनके प्रयोजन की सिद्धि का द्वार के समान है, अर्थात उनकी प्रयोजन क्या है? संतान प्राप्ति। तो संतान प्राप्ति के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही नंदिनी गाय की सेवा करने आए हैं यहाँ पर। तो उनकी प्रयोजन की सिद्धि का द्वार क्या है? नंदिनी गाय का प्रसन्न होना, इसलिए उन्होंने उनके सींगों के मध्य भाग अर्थात मस्तक पर तिलक लगाया। मस्तक अर्थात बुद्धि मन, अर्थात जब नंदिनी गाय का मन प्रसन्न होगा तभी वो इनकी कार्य की सिद्धि में सहायक होगी। फिर से देखें, सा अक्षत पात्र हस्ता, चावलों से भरे पात्र को हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने ताम पैसनी, उस दूध देने वाली नंदिनी गाय की दक्षिणगत परिक्रमा करके, प्रणम्य चा और प्रणाम करके,
अर्थ सिद्धे द्वारमिव, अपने प्रयोजन की सिद्धि के द्वार के समान, प्रयोजन की सिद्धि रूपी द्वार वाले द्वार के समान। अस्या श्रृंगांतरम अनर्च, इसकी सींगों के मध्य भाग की पूजा की। वत्सोस्कापि स्तिमिता सपर्यां प्रतिग्रहिष्यति ननन्दतु तौ भक्ति उपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। अब कह रही सा वह नंदनी गाय। वत्सो उत्सुकापि, बछड़े के लिए, उस नंदनी गाय ने बछड़े के लिए उत्सुक होते। क्यों? बछड़ा सुबह का उसका बिछड़ा हुआ है, क्योंकि वह वन से शाम को वापस आई है, तो बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी स्तिमिता सपर्याम, स्तिमिता स्थिर होकर, सपर्याम पूजा को, प्रत्यग्रहित स्वीकार किया, इति इससे, तो ननंदतु वे दोनों राजा दिलीप और सुषमा नंदतु प्रसन्न हो गए ही, क्योंकि भक्त्या उपन्नेषु, भक्त्या भक्ति से, उपन्नेषु भक्ति से युक्त लोगों के विषय में, जनों के संबंध में, तद विधानाम उनके समान, उस नंदनी के समान आत्माओं के, प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के चिन्ह, पुरः फलानि सामने ही फल वाले होते हैं। क्या मतलब हुआ कि यद्यपि वो नंदनी गाय जो थी अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक थी, फिर भी उसने रुककर नाय सुलक्षणा की जो पूजा थी उसको स्वीकार किया। उतनी देर वहाँ वो खड़ी रही और सुलक्षणा के द्वारा श्रद्धापूर्वक की गई पूजा को उसने स्वीकार किया, तो इससे वो लोग खुश हो जाते हैं। क्यों? कालिदास कवि कहते हैं कि उनकी प्रसन्नता उचित है। क्यों? क्योंकि नंदनी जैसी दिव्य गाय प्रसन्नता के साथ उनकी पूजा को स्वीकार कर रही है और उनको प्रसन्न देख रही है, तो इसके मतलब उन्हें जल्दी ही अपने इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है। फिर से देखें, सा बस उत्सुकापि, सा यहाँ से लेंगे, सा बस नंदनी गाय बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी, बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी, स्तिमिता सपर्याम, उस नंदनी गाय ने अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी स्थिर होकर सपर्याम पूजा को प्रतिग्रहित स्वीकार किया, रानी सुषमा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, इति इससे, तो ननंदतु वे दोनों प्रसन्न हो गए था, राजा रानी खुश हो गए ही, क्योंकि भक्ति उपन्नेषु भक्ति से युक्त जनों के संबंध में, तद विधानम उस जैसे नंदनी जैसी आत्माओं के, प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के चिन्ह, पुरः फलानि सामने ही स्थित फल वाले होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से भक्ति भावना वो राजा और रानी दिखा रहे थे, तो और नंदनी गाय जो उनसे प्रसन्न हो गई है, तो इससे उनको लगता था कि उनका जो कार्य सिद्धि वो शीघ्र ही होगी। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधि द्वीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्धिं भेजे भुंजो छिन्न रिपु निशरणाम। अब कहते भुंजो छिन्न रिपु, भुजो छिन्न अपनी भुजाओं से उच्छिन्न, रिपु शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले, दिलीप वह राजा दिलीप, सदारस्य पत्नी अरुंधति के साथ, गुरुः पादौ निपीड्य गुरु वशिष्ठ के चरणों को दबाकर, सांध्य विधिम चा और सांध्य विधिम चा संध्याकालीन पूजा को समाप्त करके, दोहावसाने निशरणाम, दोहावसाने दूध दूह लिए जाने पर, निशरणाम बैठी हुई, दोग्धिम उस नंदनी गाय की, पुनः फिर से ही भेजे सेवा करने लगे। क्या मतलब हुआ? अपनी भुजाओं के बल से जो शत्रु उखाड़ फेंकते हैं, ऐसे राजा दिलीप पत्नी अरुंधति के साथ अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों को दबा के, दोनों गुरु पत्नी के चरणों को दबाकर, और उसके पश्चात संध्याकालीन शाम को जब पूजा अनुष्ठान करते हैं वो कार्य करके, और तब तक नंदनी का दूध भी दूह लिया गया था, तो वो बैठी हुई थी, तो बैठी हुई नंदनी गाय की फिर से सेवा में लग गए। ठीक है, भुजो छिन्न रिपुः, भुजाओं से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले, दिलीप राजा दिलीप, सदारस्य गुरुः पादौ निपीड्य पत्नी अरुंधति के साथ गुरु वशिष्ठ के पैरों को चरणों को दबाकर, सांध्य विधि चा समापन संध्याकालीन पूजा को समाप्त करके,
दोहावसान क्षणाम, दूध दूह ले जाने के बाद बैठी हुई। दोग्धे उस नंदिनी गाय की पुनः भेजे, फिर से सेवा करने लगी। ताम अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपा मनवास्य गोप्ता गृहिणी सहाया क्रमेण सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थिताम प्रातः अनुतिष्ठ। अब क्या कहते हैं? गोप्ता, गोप्ता मीन्स रक्षा करने वाले अर्थात प्रजा की रक्षा करने वाले राजा दिलीप ने गृहिणी सहाय, गृहिणी पत्नी सुदक्षिणा के साथ अंतिक न्यस्त बलि प्रदीप, अंतिक समीप में, अंतिक समीप में न्यस्त रखे हुए बलि पूजा की सामग्री और दीपम दीपक वाली ताम उस नंदिनी गाय के अनवास पीछे बैठकर क्रमेण सुप्ताम क्रम से सो जाने पर अनुसंविवेश बाद में संवेश सोए सुप्तो उत्थिता और सोकर उठी हुई, कब? प्रातः, प्रातःकाल सोकर उठी हुई उसके अनुउत्तिष्ठत पीछे ही उठ गए, में साथ ही उठ गए। गोप्ता प्रजा की रक्षा करने वाले राजा दिलीप ने गृहिणी सहाय पत्नी सुदक्षिणा के साथ अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपम समीप रखी पूजा सामग्री और दीपक वाली ताम उस नंदिनी गाय के पीछे बैठ गया था। तो जहाँ बैठी हुई थी उसके पास ही पूजा की सामग्री रख रखी थी उन्होंने और दीपक जल रहा था। दीपक क्यों? उस समय लाइट तो नहीं थी ना, इसलिए दीपक जल रहा था रोशनी के लिए। तो समीप में स्थित पूजा सामग्री और दीपक वाली ताम उस नंदिनी गाय के अनवास से पीछे बैठकर, उसके साथ में उधर बैठकर क्रमेण सुप्ताम क्रम से उसके सो जाने पर अनुसंवेश बाद में सोए प्रातः और प्रातःकाल सुप्तोत्थिता सोकर उठी हुई के अनुतिष्ठत पीछे ही उठ गया था, उसके उठते साथ ही वो फिर से उठ गए। इत्थम व्रतम धार्यता प्रजार्थम समहिष्या महनीय कीर्तय सप्त व्यतीयुष त्रिगुणानि तस्य विनिदानि दीनो धर्णोचितस्य। इत्थम प्रजार्थम व्रतम धार्यत, इस प्रकार से प्रजा के लिए, संतान के लिए महिष्या सम दक्षिणा के साथ व्रतम धार्यत व्रत को धारण करने वाले। कौन सा व्रत था? नंदिनी की सेवा रूपी व्रत को धारण करने वाले। महनीय कीर्ति, प्रशंसनीय कीर्ति वाले। दीनो धर्मचितस्य, दीनों की सेवा में लगे, दीनों का उद्धार करने में तत्पर। तस्य उस राजा दिलीप के सप्त त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयु, 3 गुने 7 के 3 गुने अर्थात कितने हुए? त्रिगुणा सप्तमी 3 गुने 7 अर्थात 3 गुने 7 कितने हो गए? 21। तो 21 दिन व्यतीत हो गए। मतलब इस तरह से व्रत करते हुए, इस तरह से कार्य करते हुए उन राजा दिलीप के 21 दिन बीत गए, 21 दिन उनको वहां पर सेवा करते हुए हो गए। इत्थम प्रजार्थम महिष्या समम व्रतम धार्यता, इस प्रकार संतान के लिए राज दक्षिणा के साथ व्रत को धारण किए हुए, नंदिनी की सेवा रूपी व्रत को धारण किए करते हुए महनीय कीर्ति, प्रशंसनीय कीर्ति वाले, दीनो धर्णोचितस्य और दीनों का उद्धार करने में लगे हुए तत्पर रहने वाले, तस्म राजा दिलीप के त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयु, 3 गुना 7 अर्थात 21 दिन व्यतीत हो गए, 21 दिन बीत गए। अन्येभ्यो आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमानं मुनिहोम धेनु गंगा प्रपातांत विरुण षष्पम गौरी गुरौ गहवरम आयुवेश। अन्येभ्यो अगले दिन, अगले दिन मीन्स पिछले श्लोक बताया था 21 दिन व्यतीत हो गए, तो अगले दिन मीन्स 22वें दिन, तो अगले अर्थात 22वें दिन। मुनि होम धेनु, मुनि वशिष्ठ की यज्ञ गाय नंदिनी आत्मानुचरस्य, आत्मानुचरस्य अपने प्रति, अपने सेवक अर्थात उन राजा दिलीप के भावम जिज्ञासमाना, भावों को जानने की इच्छा से, अर्थात उसकी मेरे प्रति कितनी भक्ति भावना है इसको जानने की इच्छा से। गंगा प्रपातांत विरुण षष्पम, गंगा प्रपात गंगा के झरने के अंत समीप में उगी हुई षष्पम घास वाली। गौरी गुरौ, गौरी गुरौ, गुरौ मीन्स पिता,
पार्वती के पिता अर्थात हिमालय पर्वत की गह्वरम आयवेश गुफा में प्रविष्ट हुई। अन्यदु दूसरे अर्थात 22वें दिन मुनि होमधेनु मुनि वशिष्ठ की यज्ञ गाय नंदिनी आत्मा अनुचर से भावम जिज्ञासमाना अपने सेवक अर्थात राजा दिलीप के भावों को जानने की इच्छा से, अपने प्रति भक्ति भाव को जानने की इच्छा से गंगा प्रपातांत गंगा के झरनों के पास उगी हुई घास वाली गौरी गुरु गह्वरम आयवेश पार्वती के पिता हिमालय पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हुई। अर्थात जहाँ पर वो घुमाने ले आते थे नंदिनी गाय को वन में, वहाँ पर पर्वत था हिमालय, और वहीं पर उसकी, क्योंकि पर्वत है तो वहाँ गुफाएं भी होंगी, तो वहाँ गुफा थी और वहाँ ऊपर से पानी गिर रहा था, गंगा का जल झरने के रूप में गिर रहा था, तो उससे वहाँ पर घास उगी हुई थी। जिस गुफा में उसने प्रवेश किया उस गुफा के पास एक झरना गिर रहा था और वहाँ पर घास उगी हुई थी। तो ऐसी गुफा में नंदिनी गाय ने प्रवेश किया। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।